हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोद वाली बेसन की लड्डू। गोद वाली बेसन की लड्डू बनाने के लिए हमने 1 केजी चना की बेसन लिए हैं और इसमें हम 450 ग्राम के करीब में देसी घी रखेंगे। अगर आप चाहे तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। अब हम गोद लेंगे। गोद आप अपने हिसाब से 300 ग्राम या 250 ग्राम या 200 ग्राम या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम गोद को छानेंगे। गोद छानने के लिए हमने कढ़ाई में घी रख दिए हैं। जब घी गर्म हो जाए फिर हम गोद को डालेंगे। गोद जब भी छाने तो इसे अच्छे से छाने, फूली फूली और लाल छाने। अगर गोद थोड़ा सा भी कच्ची रह जाएगी तो वह दांत के नीचे खाने में लड्डू अच्छी नहीं लगेगी। गोद जब तक अलग न हो एक दूसरे से तब तक इसे फ्राई करेंगे और इसे लाल होने देंगे। देखिए गोद बहुत ही अच्छे से फूल रही है। थोड़ी देर के लिए इसे हम और भूनेंगे। गोद लाल भी हो गई है और एक दूसरे से अलग भी हो गई है और बहुत ही फूली फूली बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। गोद को हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बेसन और बेसन डालने के बाद हम गैस को मीडियम कर देंगे। मीडियम कर कर ही हम बेसन को भूनेंगे। बेसन की लड्डू बनाने में बहुत टाइम लगती है, लेकिन अगर आप इसे प्यार से भूनेंगे थोड़ा टाइम देकर तभी हमारी लड्डू खाने में अच्छी लगेगी। नहीं तो तेज़ आंच पर भूनने से हमारी लड्डू की स्वाद अच्छी नहीं होती है। इसलिए आप जब भी बेसन की लड्डू बनाएं तब आप गैस को मीडियम कर कर और टाइम देकर इसे भूनें ताकि हमारी लड्डू स्वादिष्ट बने। बेसन भूनने के लिए हमने एक साथ घी नहीं डाले हैं। 250 ग्राम के करीब में हमने घी रखे हैं और इसमें हमने बेसन डालकर भून रहे हैं। अगर घी कम होगी तो फिर हम ऊपर से घी रखेंगे। बेसन थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम सूजी डाल देंगे और साथ में सूजी को भी हम भूनेंगे ताकि बेसन और सूजी दोनों अच्छे से लाल हो जाए। अगर आप लड्डू में कलर लाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी डालकर भी अगर आप बेसन की लड्डू बनाएंगे तो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है अगर आप चाहे तो। नहीं तो आप इसी तरीके बिना हल्दी की लड्डू बना सकते हैं। हल्दी कलर डालने के लिए डाला जाता है। 2 चम्मच के करीब में भरकर देसी घी डाल देंगे और फिर हम बेसन को भूनेंगे। बेसन जितना ही धीरे धीरे भुनेगी उतना ही कम हो जाएगी और फिर इसमें हम घी थोड़ा थोड़ा कर कर हम डालेंगे। बेसन भूनते समय इसे हम लगातार चलाएंगे ताकि बेसन पेंदी में न पकड़े। बेसन की लड्डू बनाते समय बेसन बहुत जल्द पेंदी में पकड़ लेती है जिससे कि लड्डू खराब हो जाएगी। इसलिए इसे लगातार चलाते हुए हम बेसन को भूनेंगे। अगर बेसन भूनने में परेशानी हो रही है तो आप 2 पलटे ले लीजिए और दोनों को एक साथ चलाकर भूनेंगे तो बेसन हल्की हो जाएगी। शुरू में तो बेसन भूनते समय बहुत ज़्यादा ही भारी होती है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भूनेगी उतना ही हल्की होती जाएगी। बेसन बहुत ही अच्छे से लाल हो गई है। अब हमने गोद को कूट कर रखे हुए हैं। देसी घी में छाने की वजह से गोद जम गई है। अब हम इसे बेसन में डाल देंगे और चीनी आप अपने हिसाब से रखें। चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घर की लड्डू है तो आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे दोनों पलटे से अच्छे से चलाएंगे। फिर देखेंगे कि अगर घी कम है तो आप ऊपर से 1 या 2 चम्मच डाल सकते हैं। अगर घी कम नहीं है तो हमारी बेसन बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है और गोद जम जाने की वजह से इसे हम अच्छे से चलाएंगे ताकि गोद पिघलकर लड्डू में एक बराबर से मिल जाए। अब हम डालेंगे नारियल की बुरादा। नारियल की बुरादा आप अपने पसंद के हिसाब से डालें। नहीं पसंद है तो मत डालें, अगर पसंद है तो आप डालें। इसे थोड़ी देर गैस पर भूनने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और बेसन को ठंडी होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब बेसन ठंडी हो जाए फिर हम लड्डू बांध लेंगे। लड्डू हम छोटा छोटा ही बांधेंगे। इस तरीके से आप बेसन की लड्डू बनाकर खाकर देखें, बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनती है। आप इस लड्डू को बनाकर अगर आप चाहे तो 15 दिन 20 दिन के लिए इसे आप रख सकते हैं। देसी घी की लड्डू बेसन की बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट होती है। अगर आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। देखिए हमारी लड्डू कितनी आसानी से बन जा रही है। हमारी लड्डू बनकर तैयार हो गई है। इसे ठंडी हो जाने पर इसे हम एक डब्बे में रख देंगे। इसे गरम गरम नहीं रखें, नहीं तो लड्डू एक दूसरे पर चिपक जाएगी और ठंडी हो जाने पर रखेंगे तो लड्डू चिपकेगी नहीं।
इस तरीके से बेसन की लड्डू ज़रूर बनाएं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।